नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए आज हम करने वाले हैं अंतिम मॉडल पेपर। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, अंतिम मॉडल पेपर बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। जी हां, कल आपका एग्जाम होने वाला है। शानदार तरीके से आपकी तैयारी हो चुकी होगी, आपने एडमिट कार्ड निकलवा लिया होगा और आपने आईडी रख ली होगी अपने पास जो चाहिए। एक फोटो ले जानी आपको और एक नीला बॉल पेन लेकर जाना है, यानी ये चीजें आपको लेकर जानी है। और परीक्षा स्थान पर आप 2 घंटे पहले ही पहुंच जाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि बाद में ऐसी खबर नहीं आनी चाहिए कि 2 सेकंड लेट हो गया, मैं 1 सेकंड लेट हो गया। नहीं, ऐसे काम करें ही क्यों जब हम पहले पहुंच सकते हैं। एक पहली बस में चले जाइए या फिर एक पहली ट्रेन में चले जाइए, क्या पता हम जो उस बस में जाए उस बस ने टाइम लेट कर दिया ना, तो प्यारे विद्यार्थियों आपकी तैयारी ऐसी ही चली जाएगी। और आप सभी को पता है कि जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन शहर में जाम तो लगता ही लगता है। यह बहाना बाद में आपको बनाना पड़ेगा कि जाम लग गया था, यह आपकी गलती होगी प्यारे विद्यार्थियों, किसी और की नहीं होगी। आप पहले ही टाइम पर पहुंच जाना। तो देखिए, आज अंतिम पेपर करते हैं हम, 30 क्वेश्चन करेंगे। और इसके अलावा मैंने आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कंप्लीट करवा रखी थी, एनसीएफ 2005 आपको कंप्लीट करवा दी, आरटीई 2009 आपको कंप्लीट करवा दी, बाल कल्याणकारी योजना आपको कंप्लीट करवा दी। 2011, 2012, 2012 और 2015 में, 2017 में, 2021 में और 2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। और आज हम अंतिम मॉडल पेपर करने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। क्या बताना है हमें? असत्य कथन बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, अभिवर्धी को कोशीय गुणन माना जाता है। बिल्कुल सही है जी। अभिवर्धी जीवन पर्यंत चलती है, ये टॉपिक हम कर चुके हैं। अभिवर्धी वाले क्वेश्चन बहुत किए थे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में। क्या अभिवर्धी जीवन पर्यंत चलती है? नहीं चलती। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और अभिवर्धी और विकास साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल सही है जी। आकार का बढ़ना अभिवर्धी मानी जा सकती है। बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, विकास के संदर्भ में कौन सा वाक्यांश सही है? विकास के संदर्भ में कौन सा वाक्यांश सही है, यह हमें बताना है। गतिशील, कर्मबद्ध तथा पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है। बिल्कुल सही है जी। यह बहुदिशा होता है यहां। बिल्कुल सही है, ये एकदम सही बात कह रहा है यहां पर भी। यह अत्यधिक लचीला और या फिर संशोधन योग्य होता है। बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कौन कौन से कारक है? जैविक कारक भी होते हैं, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं भी होती है, समाज संवेगात्मक प्रक्रिया भी होती है, यानी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कि एक बालक अपने माता पिता से विशेषताएं उत्तराधिकारी के रूप में, क्या है? एक बालक अपने माता पिता से विशेषताएं उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त करता है। विचार के रूप में, संपत्ति या फिर जीन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जीन के रूप में अर्जित करता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले घटक समय कौन है? पहचानिए। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले हमें बताने हैं जी। तो देखिए, घर एवं विद्यालय,
या विद्यालय एवं सम समूह, यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर सी, घर भी विकास को प्रभावित करता है, विद्यालय भी है और सम समूह है, यानी ये एकदम सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण में व्यक्तिगत विभिन्नता का अनुप्रयोग नहीं है। क्या है? शिक्षण में व्यक्तिगत विभिन्नता का अनुप्रयोग नहीं है। पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण करना या फिर शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन करने में सहायक, बालकों को वर्गीकृत करने के लिए या फिर व्यक्तिगत शिक्षण का निर्देशन करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बालकों को वर्गीकृत करने के लिए व्यक्तिगत विभिन्नता का यह अनुप्रयोग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्न में से कौन सा कथन व्यक्तित्व की विशेषताओं के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? कौन सा नहीं है जी? इसके अंतर्गत केवल शारीरिक घटक शामिल होते हैं। सरासर गलत बात, केवल की बात कह दी तो गलत हो गया, क्योंकि व्यक्तिगत की विशेषताओं के संदर्भ में उपयुक्त कौन सा नहीं है ये हमें बताना था, नहीं बताना था। और इसमें लिख रखा है कि इसके अंतर्गत केवल शारीरिक घटक शामिल है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। क्वेश्चन नंबर 8, क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, रेगिस्तान देकर को नैतिक मूल्यों, समाज और दूसरे लोगों को कोई परवाह नहीं होती, रेगिस्तान पर उपयुक्त शब्द का चुनाव कीजिए। तो चलिए देखते हैं यहां पर क्या आएगा, इद, अहम, परहम या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, आईडी कहते हैं या इदम कह दीजिए। ऑप्शन नंबर ए, फ्राइड के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 9, क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, बुद्धि के, क्या? बुद्धि के संदर्भ में शोध कार्य करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा जा चुका क्वेश्चन है। और कौन है? अल्फ्रेड बिने। कौन है? अल्फ्रेड बिने। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसके संदर्भ में? बुद्धि के संदर्भ में प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने शोध कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 10, बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादित है या प्रतिपादक माने जाते हैं। कौन है बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक? है तो वो है हार्वर्ड गार्डनर। कौन है? हार्वर्ड गार्डनर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्न में से सर्जनशील बालक की विशेषता है। निम्न में से सर्जनशील बालक की विशेषता बतानी है। नवीन रचनाओं का निर्माण करेगा, ठीक है, अवकाश का सदुपयोग करेगा, टिन के खाली डिब्बों को नई आकृति बनाएगा, बिल्कुल सही। तो उपयुक्त सभी आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, मिता से हिंदी पाठ्य पुस्तक पढ़ते समय कमर को रकम पढ़ता है। कमर को क्या पढ़ रहा है? रकम पढ़ रहा है। निम्न में से कौन सा विकार से ग्रस्त होने की संभावना? यानी वो पढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहा है। क्या वो डिसग्राफिया होगी, डिसलेक्सिया होगी, डिसकैलकुलिया होगी या डिसमेंशिया होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, बालक के अधिगम में बाधक तत्व है। कौन से बाधक तत्व है? पारिवारिक स्थिति, क्या है? पारिवारिक स्थिति, आर्थिक घटक, शारीरिक विकृति और उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, जो बालक के अधिगम में बाधक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 14, श्रेष्ठ समायोजन की विशेषता है। श्रेष्ठ समायोजन की विशेषता कौन सी है? सहनशीलता, आत्मविश्वास में कमी है, तो ये तो गलत हो गया। यहां पर अनियमित दिनचर्या, तो ये भी गलत हो गया। संवेगात्मक अस्थिरता है, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा हमारा कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षक की श्रेष्ठ समायोजन में भूमिका को किस विकल्प द्वारा प्रदर्शित किया गया है? यानी शिक्षक की श्रेष्ठ समायोजन भूमिका में बतानी है कि कौन से विकल्प में हमें दे रखी है। तो देखिए, शिक्षक को एक आलोचक के रूप में होना चाहिए, गलत है। शिक्षक को अच्छे छात्रों को पक्षधर होना चाहिए, अच्छे छात्रों का पक्षधर होना चाहिए, गलत बात हो गई। शिक्षक का छात्रों के प्रति मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 16, अधिगम की विशेषता है। अधिगम की विशेषता कौन सी है ये हमें बताना है। यह सदैव किसी अनुभव पर आधारित होता है, बिल्कुल सही है। अधिगम के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है। अधिगम में मनोवैज्ञानिक घटनाओं का एक क्रम निहित होता है, बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्या है क्वेश्चन नंबर 17, क्रिया प्रस्तुत यानी नैमित्तिक अनुबंधन का अन्वेषण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? B.F. स्किनर के द्वारा, इवान पावलोव के द्वारा, या जीन प्याजे के द्वारा, या स्टीफन कोरे। तो किसके द्वारा किया गया था ये किया गया था हमारा ऑप्शन नंबर ए, B.F. स्किनर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, क्या है 18 नंबर, अपसारी चिंतन योग्यता में शामिल होता है या होते हैं। कौन होता है अपसारी में? तो अपसारी में लचीलापन, मौलिकता, विस्तारण और उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्या है क्वेश्चन नंबर 19, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तो वो हो जाएंगे हमारे इब्राहिम एच मैस्लो, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्या है क्वेश्चन नंबर 20, अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रावणीय कारक कौन सा है ये हमें बताना है। क्या मनोभाव है, प्रेरणा है, व्यक्तित्व लक्षण है, या फिर विद्यालय है? क्या बताना हमें? प्रावणीय कारक बताना है। कौन सा कारक है? प्रावणीय कारक बताना है, तो वो हो जाएगा विद्यालय, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, एनसीएफ 2005 बल देता है, रटत प्रणाली पर बल देता है क्या? नहीं देता। दैनिक परीक्षण पर देता है क्या? तो श्रीमान यही नहीं आएगा हमारा। क्या समस्या समाधान पर देता है? नहीं। तो ये करके सीखना यानी क्रिएटिविटी पर देता है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में समग्र शब्द लिया गया है। पाठ्यचर्या, गतिविधि, संज्ञान स्तर, या समग्र विकास, या सह अस्तित्व। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समग्र विकास, एकदम राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, उपलब्धि परीक्षण का आयोजन किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण का आयोजन किया जाता है, तो ये किसके? निदानात्मक परीक्षण के आधार पर किया जाता है, के रूप में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या है ये हमको बताना है। तो क्या है? नैदानिक। क्या है? नैदानिक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आरटी अधिनियम 2009 के तहत शिक्षक की भूमिका क्या मानी गई है? एक मार्गदर्शक के रूप में मानी गई है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, निम्न में से किस शिक्षण प्रणाली को शामिल करने पर बल दिया गया है? तो इसका सही आंसर हमारा कौन सा आएगा? देखिए, बहुस्तरीय खेल आधारित शिक्षण, ठीक है, गतिविधि आधारित, खोज आधारित, उपरोक्त सभी सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, NEP 2020 के अनुसार वर्ष कितने तक प्राथमिक विद्यालयों को सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता अफअलन संख्या ज्ञान का प्राप्त करना है? तो 2000 कब तक मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 25 या फिर 30? 25 या फिर 30? तो यह है 2025 तक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा के लिए किया जाने वाला कार्य है। कौन सा कार्य है वो? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है हमें? जेंडर समावेशी निधि का गठन, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का उन्नयन, बिल्कुल सही है। जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में एनसीसी विंग की स्थापना, बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, पालनहार योजना के लाभार्थी नहीं है। पालनहार योजना के लाभार्थी कौन नहीं है? एड्स पीड़ित माता पिता के संतान, ये तो है जी। चलिए आगे चलते हैं, कौन नहीं है देखते हैं। आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे पिता की संतान,
और पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान ये तो है, विकलांग माता या पिता की संतान ये भी है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 और इस मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन क्या है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना परिवर्तित नाम क्या है इसका? पन्ना धाय बाल गोपाल योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये हमको बताना है जी। तो देखिए यह इसे वित्त वर्ष 2022-23 में प्रारंभ किया गया, बिल्कुल सही है। कक्षा स्तर 1 से 8 तक के लिए अनुमत है, बिल्कुल सही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रति छात्र 150 ml दूध, गलत दे रखा है यहां पर है। तो वर्तमान स्तर में 6 दिवस दूध उपलब्ध करवाया जाएगा, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका सही आंसर। तो ये थी हमारी प्यारे विद्यार्थियों बाल विकास और शिक्षण विद्या का अंतिम मॉडल पेपर। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर आप रीट एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं अच्छे तरीके से, तो प्यारे विद्यार्थियों आपकी पात्रता भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेंस एग्जाम की तैयारी आप बड़े ही शानदार, जानदार और मजेदार तरीके से कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे तरीके से कर लेना, ताकि आपका 2025 में ही सिलेक्शन हो जाए। और इसके अलावा इस क्लास के अलावा अगर आप वास्तव में NEP 2020 करना चाहते हो नोट्सों के माध्यम से, तो कर सकते हैं। 3 क्लासें हैं, मात्र 20-20 मिनट की क्लासें हैं, देख लीजिए। या फिर बाल कल्याणकारी योजना देखने चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो। NCF 2005 टॉपिक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और कौन सा हमारा RTE राइट टू एजुकेशन 2009 ये टॉपिक भी यूट्यूब पर करवा रखा है। 5 मॉडल पेपर एक ही क्लास में करवा रखे हैं, उस क्लास को भी देख सकते हो। 1 घंटे में करवा रखे 5 मॉडल पेपर, वो क्लास भी आप देख सकते हो। और इसके अलावा 5 मॉडल पेपर और करवा रखे इस मॉडल पेपर के अलावा, उन क्लासों को भी देख सकते हो 2011। यानी मैटर बहुत है प्यारे विद्यार्थियों। अब तो बस आप जितना पढ़ चुके हो ना उतना बहुत है, अब तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये पढ़ो चाहे ना पढ़ो, क्योंकि आपने बहुत पढ़ लिया, अब पात्रता आपकी क्लियर हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छे तरीके से एडमिट कार्ड निकलवा कर चले जाना पेपर देने। और साथ में और क्या ले जाना है? एक बॉल पेन ले जाना है आपको, और एक क्या ले जाना है? आपकी आईडी ले जानी है और एक फोटो ले जाना, बस इतनी चीजें जरूर ले जाना। और परीक्षा सेंटर पर लगभग 2 या 1 घंटे, कम से कम तो 1 घंटे पहले पहुंच जाना, जो टाइमिंग दे रखी है उससे पहले, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, न जाम में फंसने की दिक्कत आए, न प्यारे विद्यार्थियों कोई और दिक्कत आए। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से एग्जाम देकर आइए। मिलते हैं कल पेपर के साथ, कैसा आपका पेपर आता है उसके साथ। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।